जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 77वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा निकुंभ का वध। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया, जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवह आवह आदि 7 वायु आयुओं की संधि टूट फूट गई तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से पिटपावती नगरी, अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और बानर भय के मारे हिल डुल भी न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थीं। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100-100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली बानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्रतुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसके चुंगल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए
तदंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए। श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी बानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 77वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।